माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.3। 7.3 निर्देशांक, 7.1 7 चैप्टर ही निर्देशांक है, ठीक है। उसमें 7.3 मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एक्सरसाइज है। उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने से संबंधित क्वेश्चन है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। तो एक्चुअली हम सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल समझने से पहले आप लोग एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा। निर्देशांक में त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई नहीं होता है। इसका क्षेत्रफल सूत्र निकालने का अलग होता है, ठीक है। हम सबसे पहले सूत्र को समझते हैं। अब मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को, जो तरीका सूत्र याद करने का आप लोग को बताएंगे, आज के बाद आप सूत्र याद करने की झंझट ही खत्म हो जाएगी और आप लोग आराम से ये फार्मूला आप लोगों को दिमाग में एडजस्ट कर जाएगा। सबसे पहले हम लोग फार्मूला को समझते हैं। जो फार्मूला हम लोग कैसे याद करेंगे, चलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही करते जाते हैं। उस हिसाब से हमारा चैप्टर भी खत्म होता जाएगा और फार्मूला भी आता जाएगा, ठीक है। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष निम्नलिखित है। शीर्ष मतलब कोना कोना, सभी का कोना कोना। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, ये आपका त्रिभुज हुआ, यहाँ त्रिभुज है, मतलब ये इतना तो डेफिनेट है। या त्रिभुज आप लोग जानते हैं, त्रिभुज क्या है, 3 रेखाखंडों से घिरी हुई एक आकृति को त्रिभुज कहते हैं। शीर्ष क्या होता है, जो कोना जो होता है, ये कोना यही शीर्ष होता है। ये जो कोना होता है ये वाला यही शीर्ष होता है, यही शीर्ष होता है, यही शीर्ष होता है, ठीक है। मान लीजिए ये ABC है, क्या है, ABC है, ठीक है। शीर्ष दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 3, ये दिया हुआ है -1 और 0, ये दिया हुआ है 2 -4 दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखेंगे 1 का हल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पहले ये समझते हैं, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, बड़ी कोष दे दीजिएगा आप, 1/2। एक बात बतलाइए आप, इसमें 1 ठो 2 ठो 3 ठो, कई ठो इसमें शीर्ष है, 3 ठो शीर्ष है। सबसे पहले तीनों शीर्ष को हम लिख लेंगे, जैसे x1 और कोष्ठ दे के छोड़ देंगे हम, ठीक है, प्लस x2 कोष्ठ दे के छोड़ देंगे हम, प्लस x3 कोष्ठ दे के छोड़ देंगे हम, और बड़ी कोष्ठें बंद कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या लिखे, x1 कोष्ठ दे के छोड़ देंगे, प्लस x2 कोष्ठ दे के छोड़ देंगे, प्लस x3 कोष्ठ दे के छोड़ देंगे। याद रखिएगा त्रिभुज इसमें 3 ही होता है, 1 2 3, 3 ही शीर्ष का बात है। तो 3 ही शीर्ष का बात है। तो एक बात बतलाइए, यहाँ हम x1 हो गया है, तो 1 के बाद क्या होता है, 1 के बाद होता है 2 और 2 के बाद होता है 3। तो 3 ठो शीर्ष है, तो हम 3 तक आके रुक जाएंगे, ठीक है। x1 x2 x3 3 वो तो हो ही गया, तो बचा क्या, अगर ये 1 ठो x1 है तो 1 ठो ये x2 है। मान लीजिए हम बताते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, मतलब 2 ठो चीज़, 1 ठो x है और दो ठो कंपोनेंट है, 1 ठो x है 1 ठो y है। तो x1 तो हो गया, तो बचा y। तो अभी कोष्ठ में जो होगा y ये होगा, ये कोष्ठ में जो होगा y ये होगा, जो कोष्ठ में होगा y ये होगा। तो 1 के बाद क्या होता है 2, तो बचा कौन, 1 के बाद क्या होता है, 1 के बाद होता है 2। तो 2 मतलब y में लेना है, तो y 2 और 2 के बाद 3, तो y 3, खाली माइनस का साइन देते जाना है। क्या बोले हम x1 ले लिए, x1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, यानी कि x1 हो गया, x1 हो गया, x हो गया। जब x का काम खत्म तो कोष्ठ में y ये होता है, तो y मतलब क्या, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो y2 माइनस y3। अब यहाँ पर 2 ले ये लिए हैं, तो 2 के बाद क्या होता है 3, हमको पता है जिसमें हम y ये लेते हैं, तो 2 के बाद 3 होता है, तो y3, और 3 के बाद 1 होता है, तो 1। अब बोलेगा 3 के बाद 4 ना होना चाहिए, जिसमें 3 को कोना है, 1 2 3, तो 3 पर से 1, इस तरीक़ा से। फिर 3 हो गया, 3 के बाद 1, तो 1 y में लेना है, तो y1, और 1 के बाद 2 y2। ये फार्मूला याद हो गया आप लोग को। बताइए कहाँ दिक्कत हुआ, कहाँ दिक्कत है, इसको बताइए आप लोग। अब बताइए x1 1 2 3, 3 2 3 1 और 3 1 2, इस तरीक़ा से भी याद कर सकते हैं। ये से भी याद कर सकते हैं, 123 231 312, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या चलते हैं, अब इसको सेट करते हैं। इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2, इसको बोलते हैं x3, इसको बोलते हैं y3, ठीक है। अब मान बैठाते चलते हैं, 1/2 इंटू x1, x1 कितना है
2 है, x1 कितना है 2 है, यहाँ लिखेंगे 2। y2 कितना है, y2 देखिए आप लोग, y2 यहाँ पे है 0, लिखेंगे 0। माइनस y3 कितना है -4, तो -4 कोष्ट में दे देंगे हम लोग, ठीक है। प्लस x2 कितना है, x2 कहाँ यहाँ पे है, तो -1 देंगे, क्या देंगे -1, कोष्ट दे देते हैं कि दो चिन्ह एक साथ रहेगा तो कोष्ट दे देंगे, ठीक है। अब क्या है y3 कहाँ यहाँ है, तो -4। अब माइनस y1 कहाँ है, y1 यहाँ है 3। अब प्लस x3 कहाँ है, x3 है यहाँ, तो मतलब 2 है। y1 कहाँ है, y1 यहाँ है 3। y2 कहाँ है, y2 यहाँ है, तो 0। मान बैठा दिए, सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। बराबर 1/2 इंटू 2 माइनस प्लस, तो 0 प्लस 4 प्लस -1, ये 4 और 3 दोनों समान चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा -7, क्या हो जाएगा -7 प्लस 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही होगा इंटू 3, ठीक है। बराबर 1/2, ये 4 को 0 जोड़िएगा तो 4 ही आएगा, तो 4 दूनी 8 प्लस माइनस प्लस 7 एकाएँ 7 प्लस 3 दूनी 6 बराबर 1/2, जोड़ दीजिए 8 और 6 14 और 7 20, 8 और 6 4 दूनी 8, 7 एकाएँ 7 और 6, ठीक है। 8 7 15 और 6 21, ठीक है। कितना हो जाएगा 21, तो इसे मल्टीपल करिएगा तो 21/2 कितना आ जाएगा 21/2। पूर्णांक में तोड़िए या नहीं तोड़िए, जैसा आंसर है इतना हो जाएगा वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, इसका उत्तर हो जाता है वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। का क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर में आंसर आता है, तो वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक इसका आंसर हो गया। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, इतना दिया हुआ है, चलिए हम लोग फोटो के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए एक ठो त्रिभुज है, क्या है, एक ठो त्रिभुज है, इसका शीर्ष दिया हुआ है, इसका शीर्ष क्या दिया हुआ है, चलिए शीर्ष कितना दिया हुआ है -5 -1, ये क्या दिया हुआ है 3 -5, ये क्या दिया हुआ है 5 और 2, ठीक है। नाम ABC कुछ भी दे सकते हैं। चलिए तो क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ पर लिखना है हल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू x1, 1 लिख लिए तो 1 के बाद 2, तो y2 और 2 के बाद 3 प्लस x2, 2 के बाद 3 यानी कि y3 माइनस y1, 2 3 1 प्लस x3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। चलिए ये उसका इसका फार्मूला, या 123 231 312 भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मान बैठाते जाते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू x1 कितना है, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3, ये है y3, ठीक है। तो x1 कितना है, x1 है -5, y2 कितना है, y2 है -5, माइनस y3 कितना है, y3 है 2, प्लस x2 कितना है, x2 है 3, y3 कितना है, y3 है 2, y1 कितना है, y1 है -1, प्लस x3 कितना है, x3 है 5, y1 कितना है, y1 है -1, माइनस y2 कितना है, y2 है -5, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे 1/2 -5, 5 और 2 7 -7 प्लस 3 इंटू, ये दोनों को मल्टीपल करेंगे माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस प्लस होगा 3 इंटू 2 -1, 2 -1 तो प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस प्लस, तो माइनस प्लस, तो ये हो गया +5 और -1 क्या होगा 4, क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। आगे सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू 7 बचे 35 और माइनस प्लस 3 तियाए 9 प्लस 5 चौके 20 बराबर 1/2, ये सबको जोड़ देंगे 35 और 20 55, 55 और 9 9 5 14 64, कितना हो जाएगा 64, तो 1/2 इंटू 64 काट देंगे 32, तो क्या हो जाएगा 32 वर्ग मात्रक, 32 वर्ग मात्रक, ये हो गया दूसरा का आंसर। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। याद रखिएगा ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है निर्देशांक 7.3 का, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। अगर इसमें से अगर कोई सवाल अगर पूछा जाता है अच्छे तौर पर, तो इसमें से पूछने का चांस 99.99% तक होता है।
के का मान ज्ञात करना है ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। सबसे पहले समझिए, इसमें त्रिभुज का बात करता है और तीनों बिंदु संरेखी, जब ही तीनों बिंदु संरेखी का बात करे तो ये समझ जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 बोल रहा है। संरेखी मतलब क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। संरेखी मतलब क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। नोट करके आप लिख सकते हैं कि जब भी निर्देशांक में संरेखी की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ठीक है, सेम फार्मूला लगेगा, बस के का मान निकालना है। ठीक है, क्या है? के का मान दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y2। चलिए हम लोग इमेज बनाकर ही दिखाते हैं आप लोगों को, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है 7 - 2 7 - 2 5 1 3 के x1 y1, ठीक है, x2 y2 x3 y3 बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं, लिख भी सकते हैं आप, जैसे x1 बराबर 7 x2 बराबर 5 इतना लिख भी सकते हैं, बना सकते हैं। हल क्या है? के का मान ज्ञात करें, तीनों बिंदु संरेखी हो। त्रिभुज यहाँ पर लिखिए, संरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। ठीक है, लिख दिए, संरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर की क्या होता है? 0 होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है अपने लोग? फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 x1 1 के बाद 2 y2 - y3 प्लस x2 2 के बाद 3 y3 - y1 प्लस x3 3 के बाद 1 तो y1 - y2 बराबर 0 बराबर 0। ठीक है, 1/2 x1 कितना है? x1 है 7, x1 कितना है? 7, x1 कितना है? 7 इंटू y2 कितना है? y2 है 1, y3 कितना है? y3 है k, x2 कितना है? x2 है 5, y3 कितना है? y3 है k, y1 कितना है? y1 है -2, x3 कितना है? x3 है 3, y1 कितना है? y1 है -2 माइनस y2 कितना है? y2 है 1 बराबर 0। ठीक है, 1/2 7 को इससे गुना कर दीजिए, 7 एक आए 7 -7 को के से गुना कीजिएगा 7k, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 5 माइनस माइनस प्लस k प्लस 2 प्लस 2 1 3 -3 तो 3 - 3 बराबर 0। 1/2 इंटू 7 - 7k प्लस इसको 5 से 5k प्लस 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 5 दूनी 10 3 तियाए 9 बराबर 0। तो 1/2, चलिए सॉल्व करेंगे। 7 10 9 तो 2 + 7 17, 17 में से 9 घटाना है तो 8। ठीक है, माइनस के तो ये 7k या 5k गया 2k, बड़ा के पीछे तो -2k बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। इसके बट्टे में 0 भी हो सकता है या इसके बट्टे में 0 भी हो सकता है। तो ठीक है, तो ये दोनों का बट्टा में है, अगर डायरेक्ट करेंगे कोना कोनी, अगर नीचे में 1 है तो कोना कोनी अगर गुना करेंगे तो 2 को इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 8 - 2k बराबर 0, इसीलिए 8 - 2k बराबर 0। तो -2k बराबर -8, माइनस माइनस खत्म, तो k बराबर 8/2 कट गया, k बराबर कितना आया? 4। k बराबर कितना आया? 4। मान किसका पूछा था? k का। पहला का आंसर होगा k बराबर 4। कोई दिक्कत नहीं है, बस सॉल्व करना और k का मान निकालना। याद रखिएगा, जब भी संरेखी की बात करें मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। चलिए हम लोग इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? 8। सबसे पहले इसको त्रिभुज बना देते हैं। त्रिभुज बना दीजिएगा ना तो एग्जामिन जो होता है ना, जो कॉपी चेक करता है उस पर वेट पड़ता है, नहीं भाई बंदा कुछ काम किया है। ये क्या है? 8 1, ये क्या है? k - 4, ये क्या है? 2 - 5, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? x1 y1 x2 y2 x3 y3 बोल दिए। अब क्या करना है? संरेखी इसमें भी बोल रहा है, तो संरेखी मतलब त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 0। क्या होगा? 1/2 इंटू x1 1 के बाद 2 तो y2 - y3 x2 2 के बाद 3 3 के बाद 1 अब प्लस x3 3 के बाद 1
और 1 के बाद 2 बराबर 0। ठीक है, काय के संरेखी है तो क्षेत्रफल बराबर 0। मान बैठा देंगे 1/2 x1 कितना है 8, y2 कितना है, y2 कितना है यहाँ पे y2 है, y2 है -4, y2 कितना है -4, माइनस y3 कितना है -5, x2 कितना है x2 है k, y3 -5, y1 1, x3 है 2, y1 1, y2 -4 बराबर 0। 1/2 8 -4 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस के 5 है 1 6 -6 माइनस का है, बड़ा के पीछे माइनस तो माइनस, ठीक है, +2 माइनस माइनस प्लस 4 है 1 5 बराबर 0। 1/2 ठीक है, 8 5 में से 4 गया 1, बड़ा के पीछे प्लस तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस के को के 6 को के से गुना कीजिएगा तो -6 के, 5 दूनी 10 बराबर 0। 1/2 8 को 1 से 8 प्लस माइनस -6 के प्लस 10 बराबर 0। तो 1/2 10 8 18 -6 के बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, 2 को 0 से गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो जाएगा 2 बराबर 0, यानी कि 18 -6 के बराबर 0। तो -6 के बराबर 18 को उधर ले जाएंगे तो -18 माइनस से माइनस खत्म, के बराबर 18/6 6 तिरिक 18 6 तिरिक 18, तो के बराबर 3, के बराबर 3 यही होता है इसका आंसर। याद रखिएगा जब भी आप बनाइएगा, जब एक साथ दो इक्वल का बात करें, इक्वल यहाँ पर है बराबर और एक इक्वल यहाँ पर पढ़ना, यहाँ पर तीर वाला चिन्ह दीजिएगा या फिर और दीजिएगा या फिर या दीजिएगा, तो ये होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कितना भी अच्छा से बनाइएगा आप लोग 5 में पूछता है तो 2 नंबर आपका कट जाएगा। तो यही सब ट्रिक है टॉपर बनने का, ये सब चीज़ ध्यान रखना है। ये हमारा 2 क्वेश्चन देख लिए हैं ऑलरेडी, इसमें कुल 7.3 में 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 कर देते हैं और पार्ट 2 बहुत जल्द हम वीडियो आज से कल तक लेके आ जाएंगे, आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। चलिए 2 तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं 7.3 का। 3 में क्या बोल रहा है, 3 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शीर्षों 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं क्या बोलता है। एक ठो मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, इसका शेष जो है 0 -1 है, 2 1 है और 0 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोलता है, भुजाओं के मध्य बिंदु, ये भुजा है, इसमें 3 ठो भुजा है, त्रिभुज में 3 ठो भुजा होता है, इतना तो समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाली त्रिभुज, तो मध्य बिंदु से कैसा त्रिभुज बनेगा, ऐसा त्रिभुज बनेगा। भुजाओं के मध्य बिंदु का इसका भी क्षेत्रफल है, उसको नाम देते हैं, इसका नाम है अगर ABC तो इसका नाम हो जाएगा DEF, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये त्रिभुज का शीर्ष तो हमें पता है, उसका हम क्षेत्रफल मान लीजिए निकाल लेंगे, इसका हम क्षेत्रफल मान लीजिए हम लोग निकाल लेंगे, तो इसका तो शीर्ष निकालना होगा। तो शीर्ष कैसे निकलेगा, इसका शीर्ष निकाले तब नहीं का क्षेत्रफल निकलेगा भाई। तो इसका शीर्ष कैसे निकालेगा, इसका शीर्ष निकालने के लिए सबसे पहले ये निकालना होगा, ये निकालना होगा और ये निकालना होगा। तो ये कैसे निकालते हैं, तो ये AB रेखा पर D बिंदु, इसका मध्य बिंदु निकालना होगा। तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 जो x2/2 और कॉमा दे के y1 जो y2/2 होता है। तो चलिए इसका हम शीर्ष निकालते हैं, चलिए हम लोग किताब को यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका शीर्ष निकालते हैं, या फिर ऐसे समझिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर ठीक है हल, ठीक है। AB बराबर हमें पता है 0 1 2 मध्य बिंदु, तो AB का मध्य बिंदु D जो AB का मध्य बिंदु है, D जो AB का मध्य बिंदु है, इसीलिए D का निर्देशांक क्या होगा, x1 जोड़ x2/2 और y1 जोड़ y2/2, निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा, x1 कितना है, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3, ये है y3।
ठीक है। तो x1 जोड़ x2, तो x1 कितना है, x1 है अपने पास 0 अब प्लस x2 कितना है 2/2, y1 कितना है -1 प्लस y2 कितना है 1/2। तो 2 को 0 से जोड़ेंगे तो 2/2, अब -1 और +1 हो जाएगा 0/2, यानी कि 1 और 0। इसका क्या निकला निर्देशांक 1 और 0, क्या निकला 1 और 0। इसी तरह बी सी ऐसे निकाले ई, पहले ई पर ले लेते हैं। ई जो बी सी का मध्य बिंदु है, इसीलिए ई का निर्देशांक क्या होगा, इसका भी अगर बी के हिसाब से अगर ले, इसका x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये हो गया। ई के हिसाब से इसी दोनों का निकालना होगा, उस हिसाब से क्या हो जाएगा 2 + 0/2 और 1 + 3/2 बराबर क्या हो जाएगा 2/2, 4/2, यानी कि 1 और 2। कितना निकला 1 और 2, कितना निकला 1 और 2। इसी प्रकार हम f का निकालते हैं जो AC का है मध्य बिंदु, ठीक है। f जो AC का मध्य बिंदु है, इसीलिए f का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा 0 + 0/2 और -1 + 3/2, यानी कि 0 + 0 0/2 और 3 में से गया तो 2/2, यानी कि 0 और 1, 0 और 1। इसका क्या निकल गया 0 और 1। तो इसका पहले से हमें दिया हुआ था, इसका निर्देशांक निकल गया। अब क्या कहता है इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल हम लोग का निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद उसका रेशियो पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज AB, इसका मतलब त्रिभुज होता है ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y3, तो x1 कितना है x1 है 1 और y2 कितना है 2 और y3 कितना है 1 प्लस x2 कितना है 1, ठीक है। सॉरी x2 कितना है, सॉरी क्या है यहाँ पे x1 के हम इसका निकाल दे DEF का निकाल रहे हैं, चलिए यहाँ DEF ही लिख देते हैं, ठीक है। पहले DEF का निकाले थे, DB का क्षेत्रफल निकाला तो दोनों का ही है, अलग ऐसे ही निकाले, चले DEF का क्षेत्रफल हो गया प्लस इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा y2 x2 ले लिए तो बचा क्या y3 - y1, तो हो जाएगा 1 अब प्लस y1 0 प्लस x3, यानी कि DEF में 0, उसमें y1 - y2 क्या है 0 - 2। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 1, 2 में से गया 1 प्लस 1 का 1 × 1 प्लस -2 0 - 2, 1/2, 1 को 1 से मल्टीपल गया 1, 1 को 1 से गया 1, और किसी को अगर 0 से गुना कर देख क्या होगा 0 बराबर 1/2, 1 का 1 2, ठीक है। तो 1/2 × 2 कट गया, कितना बचा 1, कितना बचा 1 वर्ग मात्रक किसका निकला DEF का क्षेत्रफल, किसका निकला DEF का क्षेत्रफल। इसी प्रकार हम ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बस सेम टू सेम करना है, DEF का निकालिए ABC का निकालिए, कोई बतवा बराबर है, ठीक है। बराबर क्या होता है 1/2 x1, ABC में x1 कितना है 0, उसके बाद 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, तो y2 - y3, तो y2 कितना है 1 और 3 कितना है 3 प्लस x2 कितना है x2 है 2 3, y3 कितना है y3 है 3 और y1 कितना है 1 प्लस x3 कितना है 0 और x3 है 0, तो x3 के बाद 1, y1 - y2, तो y1 है -1 और y2 है -1, ठीक है। सॉल्व करेंगे 1/2, 0 को किसी से मल्टीपल कीजिएगा तो 0 ही होगा, 3 और 1 4, 4 दूनी 8 प्लस 0 किसी को मल्टीपल कीजिएगा तो 0 ही होगा। ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, 0 में 8 से जोड़िए तो 8 ही होगा, तो 1/2 × 8 2 चौके
8 4 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई का क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। अब क्या बोलता है सवाल में, सवाल में क्या बोलता है 3 का सवाल में अनुपात ज्ञात करना है, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो निकालना है यहाँ पे, अतः त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज ABC का अनुपात, अनुपात मतलब क्या होता है, बटा, दोनों का क्षेत्रफल का बटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर DEF का क्षेत्रफल कितना निकला है 1 और ABC का कितना निकला है 4, यानी कि 1:4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1:4 इसका आंसर हो जाएगा। ये था इसका एक इजी सा सॉल्यूशन, आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग 4 क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग, 4 क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन क्या बोलता है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3 और 2 और 2 और 3 है। एक चतुर्भुज का निर्माण करना है। चतुर्भुज मतलब 4 रेखाखंडों से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो चतुर्भुज करने के लिए क्वेश्चन 4 का हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 4 का हल। इमेज अगर बना देते हैं ना भाई लोग, आप लोग इमेज बना देते हैं तो वेट पर पड़ता है, क्या होता है, वेट पर पड़ता है। आप लोगों को समझेगा विद्यार्थी, अच्छा काम किया है, एग्जामिन जो होता है वो अच्छा नंबर देता है। एक चतुर्भुज का निर्माण करना है, चतुर्भुज मतलब 4 ठो भुजा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, नाम दे देते हैं ABCD, इसी क्रम में है। कितना कितना है उसका, A बराबर है -4 -2, B बराबर है -3 -5 -3 C बराबर है 3 -2 और D बराबर है 2 और 3। चतुर्भुज का निर्माण हो गया, लेकिन चतुर्भुज का हम लोग फॉर्मूला तो पढ़े नहीं है, इसमें तो त्रिभुज का है। अगर मान लीजिए हम लोग B को D से, ठीक है, और A को हम C से मिला देते हैं, या फिर B को अगर सिर्फ और सिर्फ D से, किसी एक को, अगर A को C से मिलाइएगा तो 2 त्रिभुज हो जाएगा, अगर B को D से मिलाएगा तो 2 त्रिभुज हो जाएगा। विकर्ण दे देते हैं तो 2 त्रिभुज में बढ़ जाएगा, तो दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसके बाद दोनों को ऐड कर दीजिए तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए हम लोग B को D से मिलाते हैं। किसको मिलाएंगे, B को D से मिलाते हैं तो 2 त्रिभुज हो गया, एक हो गया ABD, एक हो गया BDC, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, हमने चतुर्भुज ABCD का निर्माण किए हैं जिसके शीर्ष दिए गए हैं। हमने B को D से मिलाकर चतुर्भुज को 2 त्रिभुज में बांट दिए हैं, ठीक है, 2 त्रिभुज में बांट दिए हैं। अब अलग अलग जो है दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है, अलग अलग जो है ABD और BCD का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या करते हैं, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालते हैं। किसमें, A B और D में, इसमें ऊपर वाले में पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो x1 y1 क्या है, इसका नाम दे दीजिए आप लोग, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये इसका x1 हो जाएगा और इसमें ये इसका x1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, x1 1/2 इंटू x1 की जगह पर क्या है -4, क्या है -4, तो -4 x1, तो y2 -y3, तो y2 कितना है -5 और y3 कितना है y3 3 -3 y3 सॉरी 3 -3 x2, इसमें क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा -3, तो दो सब सेम चीज़ नहीं रहेगा तो माइनस दे देंगे, इंटू
x2 के बाद 3 तो y3 माइनस y1, तो y3 क्या है, y3 है 3 और माइनस y1 कितना है, -2 है, ठीक है, प्लस x3 कितना है 2 है, 3 के बाद 1 तो y1 माइनस y2, तो y1 कितना है -2 और y2 कितना है +5, 1/2 -4 क्या हो जाएगा -8 माइनस प्लस -3 3 माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5 हो जाएगा, प्लस 5 में से 2 गया 3 तो 2 × 3 तो 1/2 8 चौक 32 माइनस माइनस प्लस 5 दिया है 15 प्लस माइनस माइनस प्लस 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 3 दूनी 6 तो 1/2 सॉल्व करेंगे 32 और 6 38 32 और 6 38 38 में से 15 घटा 38 में से आप 15 घटा 8 में से 3 गया 5 सॉरी 38 में से 15 तो 8 में से 3 गया 5 यानी कि 3 हो जाएगा यहाँ पे और क्या हो जाएगा 3 में से 2, ठीक है, तो 1/2 × 23 बराबर 23/2 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, ठीक है। नेक्स्ट है इसका हो गया, अब इस BDC का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, तो इसके सेंस में क्या हो जाएगा, इसके सेंस में हो जाएगा ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 y3, ठीक है, 1/2 x1 तो x1 इसके सेंस में क्या हो जाएगा -3 इंटू x3 तो x3 हो गया तो y1 माइनस y2 तो y1 क्या हो गया -2 और y3 क्या हो गया 3 तो -2 और -3 x2 इसके सेंस में x2 क्या हो जाएगा, इसके सेंस में x2 हो जाएगा +3 y1 क्या हो जाएगा 3 और y2 क्या हो जाएगा 5, फिर x3 तो x3 क्या हो जाएगा, x3 है 2 और 3 के बाद 1 तो y1 माइनस y2 तो y1 है -5 और y2 क्या है माइनस, यहाँ माइनस होगा -2 ठीक है, 1/2 -3 -5 5 और 3 8 माइनस माइनस प्लस 5 दिया है 15 माइनस माइनस प्लस प्लस 8 3 24 -3 5 में से 2 गया 3 -3 या 3 2 नीचे तो -6 1/2 15 और 4 5 और 4 9 2 और 1 3 माइनस तो 1/2 हो गया 33, कितना हो जाएगा 33, तो क्या हो जाएगा 33/2 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकाल लिए, लेकिन इसमें पूछा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसीलिए यहाँ लिखिएगा आप लोग, दोनों त्रिभुज का अलग अलग निकाल के लिखिएगा आप लोग यहाँ पे, इसीलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो ABD का क्षेत्रफल क्या निकला है, ABD का क्षेत्रफल निकला है 23/2 और BCD का क्षेत्रफल निकला है 33/2। सॉल्व करेंगे LCM 2 होगा तो 23 प्लस 33 3 और 3 6 3 और 2 5 56 काटिएगा तो 28 28 दूनी 56 क्या हो जाएगा 28 वर्ग मात्रक। ये था 4 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्लास 9 के हिसाब से है, देख लीजिएगा, उसका माध्यिका निकालना है, जैसा 5 नंबर क्वेश्चन है उसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन 3 को देखे हैं, ठीक है, उस सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो आप लोग बना लीजिएगा और अच्छे से आप लोग सूत्र को सबसे पहले याद कीजिएगा। और ये बहुत अच्छा चैप्टर था 7.3, इसीलिए हम लोग इससे बनाने का प्रयास किए। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक थम्स अप जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड डे, टेक एंड बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद। मेहनत कीजिए कस के, कोई दिक्कत नहीं है।